मदरसा बोर्ड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा ऐतिहासिक फैसला। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और 17 लाख मदरसा के छात्रों को कैसे फायदा हुआ दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मदरसा से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा एक्ट 2004 है, उसको लेकर घमासान छिड़ा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को एक तरीके से रद्द कर दिया था। लेकिन उसी फैसले को लेकर, उसी आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी लगाया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया गया था और आज उस पर बड़ी ऑर्डर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। योगी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया और आए दिन कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे नियम, आदेश जो आ रहे थे, उससे मदरसा के जो संचालक लोग हैं, मदरसा में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी कठिनाई, काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा था। यहाँ तक की स्थिति बन गई थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 17 लाख मदरसा के स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको सरकारी स्कूलों तक में जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आज का दिन बड़ा राहत भरा दिन रहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को जायज़ करार दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने रोक लगा दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इससे मदरसा में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा होगा दोस्तों। देश भर में मदरसा संचालित किए जाते हैं और सिर्फ मदरसा की बात क्या है, सभी धर्मों के, जितने भी धर्म के लोग हैं और जितने भी धर्म हैं, उस धर्म के अपने अपने संस्थान भी हैं। अगर आप देखें, मुसलमानों के लिए मदरसा है, अगर आप सनातन धर्म के लोगों के लिए देखेंगे तो आप वहाँ पर गुरुकुल हैं, क्रिश्चियन के लिए देखेंगे तो मिशनरियाँ हैं, जहाँ उनकी धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई होती है, जानकारी दी जाती है। तो ऐसे में ये भी सवाल सामने आया कि आखिर जिस तरीके से मदरसा पर शिकंजा कसा जा रहा है, मदरसा एक्ट को बदलने की कोशिश किया जा रहा है, रद्द करने की कोशिश किया जा रहा है, तो आखिर इस तरीके की सख्ती सिर्फ मदरसा में ही क्यों और दूसरे धर्म पर यह सख्ती क्यों नहीं, जबकि सभी धर्म के अपने धार्मिक संस्थान भी मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को बहाल कर दिया और इससे न कि उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के मदरसों को फ़ायदा आने वाले वक्त में पहुंचेगा दोस्तों। मदरसा जो कि लगभग 17,000 मदरसा, जी हाँ, लगभग 17,000 के करीब मदरसा उत्तर प्रदेश में बताए जाते हैं और वहाँ पर लगभग 17 लाख जो बच्चे हैं, तालिबे इल्म हैं, वो वहाँ पर पढ़ते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर असातिज़ा हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी तादाद अलग से है। तो बहुत सारे लोग मदरसा से जुड़े हुए थे, कोई पढ़ाने के काम में जुड़ा हुआ था तो कोई पढ़ने के काम में जुड़ा हुआ था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले आदेश से सबके ऊपर खतरे की घंटी बज रही थी, खतरे की घंटी बज चुकी थी और तलवार एक तरीके से लटक रहा था कि कभी भी मदरसों पे रोक लग सकता है, मदरसा एक्ट पर रोक लग सकता है। लेकिन आज का दिन काफ़ी खुशी वाला रहा उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को सही करार दिया है, मदरसा कानून को संविधान के मुख्य स्ट्रक्चर के विरोध वाला नहीं बताया है, बल्कि वो
इस पर सहमत हैं कि मदरसा एक्ट होना चाहिए, मदरसा का कानून सही है, दुरुस्त है, मदरसा में बच्चे भी पढ़ सकते हैं और सभी धर्म के अपने अपने धार्मिक संस्थान हैं जहां उनके धर्म के प्रति पढ़ाई होता है, जानकारी दी जाती है। हालांकि ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि मदरसा का बच्चा हो या कोई और जगह के बच्चे हो, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके रहन सहन, खान पीन और उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी चिंता के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी जानकारी मदरसा वालों के लिए, मदरसा चलाने वालों के लिए कि आज बड़ी राहत की खुशी, बड़ी जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गया है। दोस्तों देश के अंदर जितने भी मदरसा हैं, आप देखेंगे कि ये वही मदरसा है जिनसे फारिग हुए उलमा आज मुस्लिम धर्म में कहीं मस्जिदों में मुसल्ले इमामत में कायम हैं, कहीं मदरसों में असतजा के तौर पर बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं, कहीं दारुल इफ्ता में, दारुल कज़ा में वो वकील के तौर पर काम करते हैं और इस्लामिक फतवे सादिर करते हैं, फतवे देते हैं। तो वहीं दोस्तों आजान से लेकर नमाज पढ़ाने तक और जनाजा से लेकर शादी तक इसी मदरसे से निकले उलमा ही आगे रहते हैं, उलमा का ही काम रहता है। तो ऐसे में पूरे मुस्लिम समाज के लिए बड़ा खुशी का दिन आज रहा कि मदरसा उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेंगे। मदरसा एक्ट को सही करार दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने राय को कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वक्त में उसी के हिसाब से अगला वीडियो भी आप लोगों के सामने रख सके। दोस्तों तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मदरसों को बंद करने की जो कोशिश हो रही थी उस पर विराम लग गया है। मदरसे अब वैध तरीके से चलेंगे, मदरसों को अवैध नहीं कहा जा सकता है। मदरसा का जो एक्ट है वो भी वैध रहेगा, कानूनी रहेगा। तो ये दोस्तों बड़ी खुशी और बड़ा अच्छा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है। इससे मुसलमानों में खुशी की लहर है। मदरसा में पढ़ने वाले 17-18 लाख स्टूडेंट को आज बड़ी राहत मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना था। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं और मदरसा के पढ़ाई में क्या सुधार होना चाहिए फ़िलहाल वो भी आप ज़रूर बताएं। क्योंकि मदरसा में जिस तरीके से पढ़ाई होती है तो आप आने वाले दिनों में क्या चाहेंगे कि मदरसा के शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? आप इस अपनी राय को कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें ताकि जो चलाने वाले हैं उसमें मूलभूत सुधार कर सके। शुक्रिया, आदाब, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।